सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेंट्रिक्स में। तो आज के इस वीडियो में जो है ना प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का जो है ना 2 देखने वाले हैं, जो कि आपसे के अहम एग्जाम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्योंकि एडुटेरिया का जो है ना 8500 से भी प्लस क्वेश्चन जो है ना इसमें देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि सेट बाय सेट जो है ना आपसे करवाएंगे। टोटल जो है ना इसमें 155 प्लस जो है ना आप सभी को सेट देखने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो में जो है ना सेट 2 करवाने वाले हैं। इससे पिछला जो सेट होगा सेट 1 जो है ना वो पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखा हो तो इस वीडियो को बाद जो है ना आप लोग देख लेना। और जो कोई भी एग्जाम होगा वो एनसीईआरटी जो है ना बहुत ही भूमिका निभाती है, जो कि एनसीईआरटी का ये पूरा है। पूरा क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। और एक एक करके जो है ना वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 नंबर जो है ना वो देखने वाले हैं। प्रश्न को जो है ना देखिएगा और सोच लेके एंड तक जो है ना इस वीडियो में जो है ना आप लोग बने रहिएगा। और एक एक प्रश्न को जो है ना आप लोग देखिएगा। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला नंबर प्रश्न। और पहला नंबर प्रश्न जो है ना कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पे देखिएगा, पाथवे टू गॉड जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। देखिए, पाथवे टू गॉड नामक जो पुस्तक जो लेखक जो हो जाते हैं ना, ये जो है ना महात्मा गांधी हो जाएंगे। महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर जो है इस प्रश्न का वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिनियम को जो है किसके जो है कालानुसार जो है व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो बोल रहे हैं ना आपसे कुछ सही उत्तर का चयन करने के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा ना सबसे जो पहला हो जाते हैं वो लेक्स लोकी अधिनियम हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बंगाल टेंस अधिनियम हो जाते हैं। उसका आयु की जो है सहमति अधिनियम, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। यानी कि इस प्रश्न का जो है बिल्कुल जो है ना 1, 2 और 3 और 4 ही इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर डी नंबर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। और अगला प्रश्न कर बढ़िएगा ना, तो अगला नंबर प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर जो है स्कूल की स्थापना की थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो स्थापना जो किया गया था ना वो कलकत्ता में की गई थी। और कलकत्ता नंबर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि बोस्टन टी की जो है घटना कब घटित हुई थी। तो बोस्टन टी जो है इसकी घटना जो घटित हुआ था वो कब हुआ था। तो ये जो है 1773 में हुआ था। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट भी हुआ था। और ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कर बढ़िएगा। और अगला नंबर प्रश्न है कि नाई धोबी। नाई धोबी बंद जो है यहाँ पर सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किया गया था। तो ये जो किया गया था किसके मतलब रूप में किया गया था। तो ये जो है किसानों द्वारा है प्रतापगढ़ जिले में जो है चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था। तो ये जो है ना प्रतापगढ़ जिले में जो है ना ये चलाया गया था। और ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगला सवाल है कि संगम युग में जो है यहाँ पर उड़ियू, ठीक है, उड़ियू जो है किस प्रसिद्ध यहाँ पर विख्यात था। तो ये जो हो जाता है 6 नंबर प्रश्न का, ये जो विख्यात जो था वो कपास के जो है ना यहाँ पर व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था। किसका जो है ना कपास का महत्वपूर्ण केंद्र था व्यापार के लिए। अगला प्रश्न कर बढ़िएगा। और अगला नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को जो है ना सूची 2 से जो है ना सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को बोल रहा है सूची 2 से जो है ना आप सभी को सम्मिलित करने के लिए, तो यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का और बढ़िएगा। तो 7 नंबर प्रश्न का जो राइट जो आंसर जो है यहाँ पर देखिएगा ना, तो फतुही उस जो है सुल्तान, ये क्या हो जाएंगे। तो फतुही उस सुल्तान जो हो जाते हैं ये किसका लिए हो जाता है, अब्दुल, यहाँ पर देखिएगा अब्दुल जो है मालिक इस्लामी के द्वारा किया गया था। तो यानी कि 2 हो जाएंगे, तो ये कट जाएगा, ये कभी कट जाएगा। और यहाँ पे फतुहात ये फिरोज शाही जो हो जाएंगे ना, फतुहात फिरोज शाही जो है यहाँ पर फिरोज शाह हो जाएंगे। यानी कि इसका 1 होगा, तो यहाँ पर देखिएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा डी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं। और तारीख जो है ना ए फिरोज शाही जो हो जाएंगे किसका हो जाएंगे, तो जियाउद्दीन जो है बर्नी का। और खजैन उल फतुहा जो है यहाँ पर अमीर खुसरा का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर जो है ना इसका करेक्ट मिलान हो जाते हैं। अगला प्रश्न कर बढ़िएगा। तो ये रहा आपके सामने 8 नंबर प्रश्न। और 8 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे से जो है ना वो कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है। तो सिंधु सभ्यता से जो मोहरे की जो आकृति मिलती है ना वो पीपल वृक्ष का मिलता है। तो पीपल वृक्ष जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मराठी जो है यहाँ उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। तो मृत्युंजय के जो लेखक जो हो जाते हैं ना वो शिवाजी संवाद हो जाएगी। कौन सा, तो शिवाजी संवाद जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक यहाँ पर बनाया गया था। तो वास्तविक जो मालिक जो बनाया गया था ना, तो वो 10 नंबर प्रश्न जो राइट जो आंसर जो हो जाते हैं ना वो बक्सर की लड़ाई में। तो बक्सर की लड़ाई ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि 1764 में ये बक्सर की लड़ाई हुआ था। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने किसे जो है यहाँ पर नादिर उल असर के जो है किताब से नवाजा था। तो ये जो नवाजा जो गया था ना किससे नवाजा गया था, उस्ताद मंसूर से। उस्ताद मंसूर जो है इस प्रश्न का वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल को और बढ़िएगा, तो यहाँ पर देगा ना वो गजनबी, ठीक है, गजनी का जो है सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे।
तो ये जो चोल राजा के जो समकालीन थे ना वो किसके थे? तो राजेंद्र प्रथम का। और राजेंद्र प्रथम ही इस प्रश्न का जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिएगा ना, अनंत राज सागर जो है ना जलाशय का निर्माण किस वंश के जो है ना शासकों द्वारा किया गया था? तो ये जो किया जो गया था ना कौन से शासक द्वारा किया गया था? तो विजयनगर के शासक द्वारा थे। विजयनगर जो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसकी विजयनगर की राजधानी जो थी ना वो हम्पी थी। और इसकी स्थापना की बात करें वो 1336 हुआ था, जो कि आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़िएगा और नेक्स्ट सवाल जो है यहाँ पर देखिएगा ना, तो यहाँ पर मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पर देखिएगा मंगोल शासक जो चंगेज खान थी उसकी जो मृत्यु जो हुई थी ना वो कब हुआ था? तो इस प्रश्न जो राइट जो आंसर जो हो जाते हैं करेक्ट जो आंसर जो हो जाएंगे 14 नंबर प्रश्न का वो सी नंबर हो जाएंगे। वो 1227 में होता है। कब होता है? 1227 में। अगला सवाल है कि गिजाली जो है ना यहाँ पर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो गिजाली जो है ना कहा किसके शासनकाल में थे? तो ये अकबर का शासनकाल में थे। अकबर जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी नंबर। अगला प्रश्न कर बढ़ेगा, स्वतंत्रता के जो है ना अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी हैं? सबसे जो प्रमुख जो अधिकार जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं जीवन और व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं। अगला प्रश्न कर बढ़िएगा ना, तो 17 नंबर प्रश्न का भारत का राष्ट्रपति एकल यहाँ पर हस्तांतरणीय मत के जो है जरिए समानुपाती के जो है प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इसका जो है निहितार्थ की है। तो ये जो निहितार्थ जो की है ना वो किसी की है, तो प्रत्येक जो है निर्वाचित सांसद एवं विधायक जो है ना मतों की संख्या का समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगला सवाल कर बढ़िएगा और ये रहा सामने 18 नंबर प्रश्न। और 18 नंबर जो प्रश्न है कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व को जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो इस कथन पर बोल रहे हैं आप सभी को विचार करने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा ना, वे न्यायालय द्वारा जो है यहाँ परिवर्तनीय नहीं होती हैं और कानून जो है निर्माण में इस सिद्धांत को जो है लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि दोनों जो कथन जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। लेकिन सही उत्तर चुनिए तो इस प्रश्न का बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल जो बी नंबर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न का बढ़िएगा, तो भारतीय दंड संहिता की जो है कौन सी धारा महिलाओं की जो है सहमति के बिना गर्भपात करने से जो है ना अपराध से संबंधित है? तो देखिए भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो होते हैं वो धारा जो होते हैं महिलाओं की सहमति के बिना जो है ना गर्भपात करने की जो अपराध से संबंधित होते हैं वो कौन सी धारा है? तो ये धारा 313 है। कौन सी है? धारा 313 जो है ना इस प्रश्न का वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगला प्रश्न के 20वें प्रश्न के वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से जो है समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहा जाते हैं? तो वो जो संसाधन जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो बी नंबर जो है आणविकरण इसका करेक्ट आंसर, बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कर बढ़िएगा, तो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर देखिएगा ना, तो भूदृश्य, ठीक है, भूदृश्य पर जो है जल का पवन जो है ना हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले सक्रिय यहाँ पर क्षय को जो है क्या कहते हैं? तो उस क्षय को जो कहा जाता है वो यहाँ पर अपर्दान कहा जाता है। तो अपर्दान जो है ना सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है ना अमेरिकी कपास के किस्म को जो है ना किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो नाम से जो जाना जाता है कौन से नाम से? तो नरमा नाम से जाना जाता है। नरमा जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को जो है ना व्यर्थ, ठीक है, व्यर्थ जो है नाम से भी जाना जाता है। व्यर्थ नाम से जो जाना जाता है वो कौन सी नदी को नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट जो आंसर जो हो जाते हैं राइट जो आंसर झेलम नदी जो है ना ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे झेलम नदी। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर तीय पर्वत जो है किस राज्य में संबंधित हैं? तो तीय पर्वत जो होते हैं वो कौन सी राज्य में संबंधित हो जाएंगे? तो ये जो है नागालैंड में। तो नागालैंड जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है और 25 नंबर प्रश्न है कि कोयला का जो है जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयला का जो जलना जो होते हैं ना ये जो है संयोजन अभिक्रिया होते हैं। क्या होते हैं? संयोजन अभिक्रिया जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाती है। कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है कि फ्लाई जो है ना फ्लाई एश जो है प्रदूषण होते हैं। तो फ्लाई एश जो प्रदूषण जो होते हैं ना वो ताप विद्युत संयंत्र से होते हैं। कौन सी? ताप विद्युत संयंत्र। इस प्रश्न का बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को बढ़िएगा तो नेक्स्ट सवाल जो है ना यहाँ पर तुलसी, यहाँ पर देखा ना तुलसी के जो पौधे का जो है ना औषधीय महत्व में किसके उपस्थिति के कारण होती हैं? तो ये जो कारण जो होती है किसके उपस्थिति के कारण होती हैं? तो ये जो है ना फिनोल एवं जो है ना यहाँ पर फ्लोनोइड्स के फिनोल और फ्लोनोइड्स के द्वारा जो है होती है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर जो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कर बढ़िएगा तो नेक्स्ट सवाल जो ये रहा आपसे सामने अगला नंबर प्रश्न है, और ये रहा आपसे सामने 28 नंबर प्रश्न है। और 28 नंबर प्रश्न अगर बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा ना, सूची 1 को सूची 2 से बोल रहा है आपसे को सम्मिलित करने के लिए 28 नंबर प्रश्न को। और 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा, सोडियम जो है बेंजाइट जो होते हैं ना, किसका होते हैं, फलों को जो है रस को जो है परीक्षण करते हैं, यानी कि सोडियम बेंजाइट जो होते हैं फलों के रस का जो है परीक्षण किया जाता है इसके द्वारा 28 नंबर प्रश्न का। और यहाँ पर देखिएगा ना, तो कैल्शियम हाइड यहाँ पर कैल्शियम जो हाइड्रेट्स जो होते हैं क्या होते हैं, कैल्शियम जो है ना हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर इसका होगा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इसका हो जाएंगे। और नाइट्रस जो अम्ल होते हैं, नाइट्रस अम्ल जो होता है वो रासायनिक उद्योग के लिए होते हैं, रासायनिक उद्योग के लिए। और सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है ना, यहाँ पर देखिएगा ना, तो यहाँ पर जो है किसका होता है, पेट्रोलियम यहाँ की मतलब कि शोधन में होती है। तो इसका जो है 1 3 4 2 बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी, बी नंबर इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो है एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के जो है संश्लेषण में किया जाता है। तो प्रोटीन के जो है संश्लेषण में जो किया जाता है वो किसका किया जाता है, तो ये नाइट्रोजन को किया जाता है। नाइट्रोजन जो है ना ए नंबर प्रश्न इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर ये पादपों में जो है जलाइम उत्तक का कौन सा भाग जो है भोजन भंडार करते हैं। तो भोजन जो भंडार जो करते हैं ना वो जलाइम, जलाइम जो है ना यहाँ पर पेनकाइमा जो है ना, ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और अगला प्रश्न कर बढ़िएगा ना, तो निम्नलिखित में से किस एक कोशिकाओं यहाँ पर कोशिकांग समूह जो है डीएनए होती है। तो डीएनए जो होते हैं किस में होते हैं, तो सूत्रकणिकाई केंद्रिक जो है हरित लवक में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा का जो स्रोत नहीं है वो परमाणु ऊर्जा हो जाएंगी, क्योंकि लकड़ी गोबर ये कोयला होती है, बल्कि परमाणु ऊर्जा जो है ये नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जो है जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो सभी लैंगिक जनन करने वाले जो जीवन की उत्पत्ति जो होती है वो किसके लिए होती है, तो यहाँ पे एक कोशिकाई युग्म नज से, किसका, एक कोशिकाई जो है ना युग्म नज से द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। वह जलीय पौधा जिसे प्राय जल के जो है यहाँ पर प्लावित धान के, यहाँ पर धान के खेत में जैव उर्वरक जो है इनके रूप में प्रयोग में लाया जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो उसको जो कहा जाता है वो एजोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एजोला जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, एजोला। अगला प्रश्न कर बढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी जो पौधा जो हो जाते हैं वो नेफेंथिस हो जाएंगे। कीटभक्षी पौधा क्या होते हैं, तो वो नेफेंथिस होते हैं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर जो हो जाते हैं वो बी नंबर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न कर बढ़िएगा। और नेक्स्ट सवाल जो ये रहा आपसे सामने कि निम्नलिखित में से सजीवों का संबंध को दर्शाते हैं। तो सजीवों को जो संबंध को जो दर्शाते हैं वो कौन दर्शाता है। तो 36 नंबर प्रश्न का जो राइट जो आंसर हो जाए काई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर काई जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कर बढ़िएगा। और नेक्स्ट सवाल ये रहा आपसे सामने 37 नंबर प्रश्न। और 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि राष्ट्रीय आय जो है आकलन की विधियों में से जो है एक नहीं है। देखिए राष्ट्रीय आय आकलन का जो है विधियों में से एक नहीं है, वो कौन सा हो जाएंगे। तो इसका जो राइट जो आंसर जो हो जाएंगे वो यहाँ पर देखा वितरण विधि, वितरण विधि जो है ना इस प्रश्न का वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर 38 प्रश्न को अपने निवेश से बदले में जो है एक शेयर धारक जो है ना प्राप्त होते करता है। तो एक शेयर जो है ना धारक प्राप्त जो करते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका प्रश्न का राइट जो आंसर जो हो जाएंगे 38 प्रश्न का बी नंबर हो जाएंगे लाभांश एवं जो है ना बोनस शेयर। लाभांश एवं बोनस शेयर जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आधुनिकीकरण में जो है शामिल हैं। तो आधुनिकीकरण में जो शामिल जो हो जाते हैं ये नवी प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। तो यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो के संदर्भ में न्यूज कथन पर विचार कीजिए। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के बोल रहे हैं आप सभी को। तो 40 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिएगा तो वो स्वपोषी या स्वपोषित नद जो है स्तर के जो है उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। तो बिल्कुल पारिस्थितिकी तंत्र को कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता हो जाती है उसके संदर्भ में जो है ना परपोषी और विषम पोषण मतलब विषम पोषणीय स्तर को जो है ना उत्पादन से होती है। दोनों इसका कथन जो है सही हो जाएंगे। सी नंबर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे और दोनों कथन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखेगा तो यामिनी जो है ना कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति के संबंध में जो है ना किस नृत्य शैली से है। तो ये जो नृत्य जो शैली जो हो जाता है वो कुचिपुड़ी हो जाएगी। कुचिपुड़ी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आप लोग बताना कुचिपुड़ी जो है ना कहाँ किस राज्य का जो है ना यहाँ पर लोक नृत्य है, तो इसका जो है ना आप सबको कमेंट्स में बताना है। अगला प्रश्न कर बढ़िएगा। और ये रहा आप सबके सामने 42 प्रश्न के निम्नलिखित में से
निम्नलिखित घटना पर जो है विचार कीजिए, इन्हें सही जो है कालानुक्रम जो है व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से मतलब कि प्रारंभ करते हुए जो है यहाँ पर आखिरी तक, यानी कि शुरू से लेकर आप सभी को लास्ट तक बोल रहे हैं। इस प्रश्न को जो है यहाँ पर दिखा, इस प्रश्न का जो राइट जो आंसर जो हो जाते हैं, करेक्ट जो आंसर जो हो जाएंगे ना, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था, सबसे पहले किसका इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था, उसके बाद प्रोटॉन की खोज की गई थी, प्रोटॉन की खोज की गई थी, यानी कि ये पहला हो जाएंगे। 3 नंबर देखिएगा सभी में है, उसके बाद प्रोटॉन यानी कि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ये दोनों में है 4। उसके बाद जो हुआ था ना वो न्यूट्रॉन की खोज हुआ था, तो यहाँ पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पाई मेसोन की खोज की गई थी, यानी कि सी नंबर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, और ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट सवाल, और यहाँ पर देखिएगा ना, नियमित रूप से किस राज्य में हर वर्ष जो है ना इको स्ट्रीट जो है महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो ये जो आयोजित जो किया जाता है ओडिशा में की जाती है। ओडिशा जो है ना बी नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओडिशा। अगला प्रश्न है, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पर देगा दहेज, यहाँ पर देगा दहेज निषेध अधिनियम को जो है किस वर्ष पारित किया गया था। तो दहेज मतलब कि यहाँ पर देगा दहेज निषेध जो अधिनियम जो है इसको जो पारित जो किया गया था वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट जो आंसर जो हो जाएंगे 44वें प्रश्न का वो 1961 हो जाएंगे। 1961 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाते हैं। राजा यहाँ पर यहाँ पर ललित जो है ना ललिता दी यानी कि ललिता दी जो है ना किस राज्य पर जो है शासन किया था। तो ये जो शासन जो किया था ये कश्मीर पर शासन किया था, कश्मीर इसका राइट आंसर। शेर ए गुल यहाँ पर फिरोजा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो इसका जो आयोजन जो किया जाता है वो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर दिल्ली में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व रोगी जो है सुरक्षा दिवस जो मनाए जाते हैं वो किस तिथि को मनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट जो आंसर जो हो जाता है वो 17 सितंबर को इसका राइट आंसर हो जाएंगे। किसने पाटलिपुत्र को जो है यहाँ पर पोलीब्रोथा कहा था। तो पाटलिपुत्र को जो पोलीब्रोथा जो कहा था वो किसने कहा था। तो 48वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, मेगास्थनीज करेक्ट आंसर हो जाते हैं इस प्रश्न का। अगला प्रश्न कर बोलिएगा। अगला नंबर प्रश्न है 49वें प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी पावर जो है लोकल एशिया यहाँ पर वायरलेस जो है संचार जो है यहाँ पर ये है, ठीक है। तो 49वें प्रश्न जो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्लूटूथ जो है ना, और ब्लूटूथ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। किससे जो है कृत्रिम जो है बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो जनक जो कहा जाता है वो जॉन जो है यहाँ पर मैकार्थी को कहा जाता है। किसको, जॉन मैकार्थी। इसका राइट आंसर जो हो जाते हैं वो बी नंबर हो जाएंगे, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाती है। कुछ तथ्य हैं यहाँ पर भी देख लीजिए, कुछ तथ्य हैं इसको आप लोग वन लाइन कुछ तथ्य हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो नक्का जो है नक्काशी, ठीक है, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ वो कालीबंगा से हुई है। और नर्तकी की जो है कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से हुई है, जिसे कहा जाता है तो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन जो है ना हड़प्पा में मिले हैं। और शवों को जो है जलाने की प्रथा का प्रचलन है मोहनजोदड़ो में हुआ है। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति जो है प्राप्त हुए हैं तो वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। मिट्टी द्वारा निर्मित जो है ना हल का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है तो बनावली में प्राप्त हुए हैं। और उन्नत जल का प्रावधान जो है यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुआ है, धौलावीरा में प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे देगा ना तो शैलकृत जो स्थापत्य के जो है प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा में। वैसे हड़प्पा स्थल जो 3 भागों में विभक्त हैं उसे धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा ये कुछ वो लाइनर भी क्वेश्चन था। इसका जो अगला सेट होगा वो सेट नंबर 3 होगा। वो सेट नंबर 3 जो है ना वो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आप सभी को सेट नंबर 3 करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही आप लोग ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगा, जिससे आप सभी को कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, जैसे बिहार दरोगा हो गया या बिहार पुलिस हो गया या कोई भी रेलवे के एग्जाम हो गया, तो सभी के लिए जो है ना ये NCERT का बुक है जो कि बेस्ट बुक है, जो कि सेट वाइज सेट है। और काफ़ी जो है ना सेट में यहाँ पे कोई सेट में जो है आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई में 50 में, कोई पर जो है ना आपको 65 देखने को मिलेगा। ये टोटल जो है ना 155 जो है ना सेट जो है ना इसमें इस बुक में तैयार किया गया है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी जो है पूरे सेट वाइज सेट आप सभी को करवा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो जितना ज़्यादा हो आप सभी लोग जरूर वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हर एग्जाम में आप लोग जानते हो कि NCERT जो है ना वो काफ़ी जो है ना आप सभी को एग्जाम में जो है अब की एग्जाम में जो है भूमिका निभाने लगी NCERT का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।